नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी की जो 12 रचनाएं हैं या 12 ग्रंथ है वो प्रमाणिक माने जाते हैं। पहली बार तो कितने ग्रंथ? 12 ग्रंथ। इन 12 ग्रंथों में से 5 ग्रंथ बड़े हैं और 7 ग्रंथ छोटे। कितनी? 5 रचनाएं तुलसीदास जी की बड़ी रचना है और 7 रचना छोटी। 5 और 7 हो गए 12 ग्रंथ प्रमाण। कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि तुलसीदास जी की कौन सी रचना बड़ी रचना है या कौन सी रचना छोटी है। ठीक है, हम बड़ी रचना को कैसे याद करें? तुलसीदास जी की एक रचना तो हमें याद होगी, रामचरितमानस। तो रामचरितमानस तो सबसे बड़ी रचना है। 5 बड़ी है, उनमें एक याद हो गई हमको, रामचरितमानस। बची 4 रचनाएं। एक रचना है विनय पत्रिका। अब इसको कैसे याद करेंगे कि हमेशा देख तो जो आदमी विनय करने वाला यानी झुकने वाला आदमी हमेशा बड़ा माना जाता है, तो विनय करेगा तो बड़ा हो जाएगा। तो विनय पत्रिका भी रामचरितमानस की बड़ी रचना हो जाएगी। सॉरी, तुलसीदास जी की बड़ी रचना हो जाएगी। कौन सी? विनय पत्रिका। 2 हो गई बड़ी, रामचरितमानस और दूसरी होगी विनय पत्रिका। अब बची 3 रचना। तुलसीदास जी ने 2 रचना लिखी थी गीतावली के नाम से। किस नाम से? गीतावली नाम से तुलसीदास जी की 2 रचना। एक कृष्ण गीतावली है जिसमें भगवान कृष्ण का वर्णन है। एक राम गीतावली, उसको हम गीतावली भी कहते, राम नहीं केवल गीतावली कह देते, तो वो गीतावली। तो जहाँ राम के गीत गाएंगे वो भी बड़ी हो जाएगी, तो राम गीतावली हो जाएगी बड़ी रचना। भाई राम के गीत बड़ा, राम भगवान बहुत बड़ा भगवान है, और जब राम के गीत जिसमें हो गए तो वो बड़ी रचना हो जाएगी, तो राम गीतावली होगी बड़ी रचना। 3 हो गई, रामचरितमानस हो गई। विनय करने वाला बड़ा हो जाएगा, विनय पत्रिका बड़ी हो जाएगी, और राम के जिसमें गीत है वो भी बड़ी हो जाएगी। 3 हो गई। अब बची 2 रचना। 2 कौन कौन सी बच गई? एक बच गई कविता और एक बच गई गीता। तो आएगी, राम गीतावली होगी। एक बच गई कविता, तो कविता बार बार गीत गाएगी तो उसे कहते हैं दोहावली। तो बार बार भाई गीत, कविता गीत गा रहे बार बार, तो क्या गीत गा रहे? राम के गीत गा रहे बार बार, तो बार बार दोहरा रही है। तो दोहावली बड़ी रचना है, कवितावली बड़ी रचना है, रामचरितमानस बड़ी है और विनय पत्रिका बड़ी। जब हमको बड़ी याद हो जाएगी तो हम छोटी याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बार देख लेते छोटी कौन कौन सी है। 7 रचना छोटी। कृष्ण गीतावली छोटी है, रामलला नेचू छोटी है, पार्वती मंगल छोटी, जानकी मंगल छोटी रचना, वैराग्य संदीपनी छोटी है, जानकी मंगल छोटी होगी, वैराग्य संदीपनी छोटी होगी, रामज्ञा प्रश्नावली छोटी है, बरवई रामायण छोटी है। एक प्रश्न तो यहाँ से बन सकता है, तो ये हो जाएगी 5 बड़ी कौन कौन सी होगी कि राम गीतावली बड़ी है, रामचरितमानस बड़ी है, कवितावली बड़ी है, दोहावली बड़ी है और विनय पत्रिका बड़ी है। 5 हो गई याद। अब कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो तुलसीदास जी है उन्होंने दोनों भाषा में, उस समय की 2 भाषा प्रसिद्ध, एक अवधी भाषा और एक ब्रज भाषा, और दोनों भाषा में तुलसीदास जी ने रचना करी। अवधी में भी लिखी है और ब्रज भाषा में लिखी है। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि तुलसीदास जी की कौन सी रचना अवधी भाषा में और या कौन सी रचना ब्रज भाषा में। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है कि जिस रचना के अंदर मैं वर्ण मिल जाए, कोई सी रचना हो, उसमें यदि मैं ये मैं वर्ण मिल जाए तो वह रचना हो जाएगी अवधी भाषा की, और जिस रचना में मैं नहीं है वो हो जाएगी ब्रज भाषा की मैं। अब जैसे रामचरितमानस, राम मैं आ गया, ये हो जाएगी अवधी भाषा की। इसके अलावा फिर मैं आया, रामलला नेचो में भी मैं है, अवधी भाषा की। पार्वती मंगल में भी मैं आ गया, अवधी भाषा की। जानकी मंगल में भी मैं आया, अवधी भाषा की। रामज्ञा प्रश्नावली में मैं आ गया, अवधी भाषा की। और बरवई रामायण में मैं आ गया, अवधी भाषा की। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने की बात है, गीतावली 2 थी, एक को कृष्ण गीतावली कहते हैं, ये एक को राम गीतावली भी कहते हैं। राम जी के गीत एक बड़ी रचना थी, लेकिन कभी कभी राम, इसको राम लिखा भी हो सकता है नहीं लिखा। हमको गीतावली में राम नहीं मानना, भाई गीत में राम नहीं है तो केवल गीतावली है, तो हो जाएगा मैट्रिक काम करेगी। यदि राम लिख जाए फिर मैट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि फिर मैं आता अवधी की गीतावली की भाषा ब्रज है, दोनों गीत ब्रज भाषा में, गीतावली दोनों गीतावली ब्रज भाषा में। ठीक है, तो मैं आते ही करेंगे।
अब हमें दोनों गीत, ये तो होगी भाषा वाला, कौन सी भाषा कब। एक कभी कभी प्रश्न आ जाता है तुलसीदास की रचनाओं से, इनका रचना क्रम से पूछ सकता हूँ। 12 ग्रंथ है। कितने ग्रंथ है? 12 प्रमाणिक 12 ग्रंथ है। इन 12 ग्रंथों की जो वर्ष के अनुसार क्रम अनुसार पूछ सकता। देखो तुलसीदास जी ने एक रचना 1571, 1574, 1582, 83 और 1612, 5 वर्षों की रचनाएं प्रमाण ये जो आती है 5 है। 71 में, 74 में, उसके बाद में 82 और 83 और एक 1612 में 4। अब देखो, अब ये याद रखने की बात है कि राम जी जो तुलसीदास जी ने, और राम के भी गीत गाते हैं और तुलसी के भी गीत गाते हैं। जो दोनों गीत है ना वो एक साल आई थी, और वो आई थी 71 में। पहले 71 आता है, तो दोनों गीतावली दोनों हो जाएगी 71 में, कि भाई राम ने एक गीत कृष्ण का गाया और एक गीत गाया राम के। तुलसीदास जी ने एक एक गीत गाया, तो 71 हो जाएगा। दोनों गीतावली का समय 1571 है। एक रामचरितमानस तो बहुत प्रसिद्ध है, 1574 हो जाएगा। ठीक है, रामचरितमानस का हो जाएगा 1574। ठीक है, अब हमें 74 आ गया, 71 आ गया, 74। अब 1582। अब 82 में 4 रचना है तुलसीदास जी की। कितनी रचना है? 4 रचना 1582 में। अब वो चारों कैसे याद करेंगे, ये बात है। 1582 में तुलसीदास जी की 4 रचनाएं, 82 में 4। अब इसके देखो दोनों मंगल, पार्वती का मंगल भी 82 में है और जानकी मंगल भी 82 में। भाई दोनों मंगल है 82, पार्वती मंगल हो और जानकी मंगल हो, और एक विनय पत्रिका और एक रामलला। यानी कोई किसी के भी जब मंगल गीत गाते हैं ना, किसी के भी, तो 82 में गीत गा। याद रखना कि मंगल गीत है 82 में। अब जब रामलला नाचू बाहर जा नाचो, नाचू नहचू माने नाचो, तो नाचो तो जब एक सोचो, हम इसको याद करेंगे 4 रचना जब 82 कैसे याद करेंगे कि विनय, कोई व्यक्ति माला भगवान से हम विनय करते हैं, तुलसीदास जी ने विनय किया राम से, तो राम जी ने उसका कर दिया मंगल। विनय किया तो होगा मंगल, और मंगल हो गया तुलसी नाचे, तो 82 में तुलसी नाचते हैं और मंगल करते हैं। विनय किया, फिर उनका मंगल हो गया, और फिर नाचे, नाचो मन नहचो, तो 4 रचना होगी 82 में। कौन कौन सी होगी? विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नहचो, ये हो गई 82। तुलसीदास जी की एक रचना 83 में आई थी। 83 में केवल एक आई थी, और वो आई थी कवितावली। कौन सी रचना आई थी 83 में? कवितावली 83 में आई थी। एक रचना वो मात्र है, कवितावली नहीं, दोहावली है। सॉरी, कवितावली नहीं आई थी, दोहावली रचना। तो 83 में आई थी दोहा। 82 के बाद में दोहराते हैं, तो दोहराया 83 में। अब बची 4 रचना 1612 में। 4 ही तो है 1582 में, 2 रचनाएं 71 में है, एक रचना 74 में थी, 4 हो जाएगी 82 में। 83 में एक है, उसका नाम है उसका नाम क्या है? दोहावली। क्या नाम है? दोहावली 83 में है। अब बची 4 रचनाएं, 12 रचना है। एक रचना 2 होगी गीत 71 में। कौन कौन सी होगी 71 में? सबसे पहले गीत गाता, दोनों गीत गाए, कृष्ण जी के गीत गाए और राम जी गीत गाए, तो 71 में गीतावली। 74 हो गए रामचरितमानस, 3 हो गए। 4 हो जाएगी किसमें? 1582 में। 1582 में कौन कौन सी हो गई? वापस करो कि सबसे पहले विनय किया, विनय कर दिया तो उसका मंगल हो गया, और मंगल हो गया तो क्या होगा? नाचा माने नहचो, तो 4 ही हो गई। तो कितने हो गई? 8 हो गई, 4 3 7 हो गई, 7 हो गई। एक रचना बची दोहावली, ये हो जाएगी 83 में। अब हो गए 8 रचना। अब बची 4 कौन से? 1612। देखो बाहर जाएगा, जब इंसान अपने परिवार से बाहर कब जाता है? जब उसको वैराग्य हो जाता है, तो वैराग्य संदीपनी, ये हो गया 12। वैराग्य किसी व्यक्ति ने ले लिया, तो उससे प्रश्न पूछते हैं, भाई आपने वैराग्य क्यों लिया, क्या कारण आपने वैराग्य लिया, ऐसे होगी प्रश्न पूछे, तो हो जाएगा प्रश्नावली 1612 में। जब प्रश्नावली प्रश्न पूछे, तो अपने इस बरवई रामायण को करते हैं कि उसकी गांव में बुरी बुरी बातें होगी। बरवई रामायण, रामायण चार, उसके रामायण बुरी बुरी रामायण जल्दी फैल गई।
यानी चारों तरफ बातें फैल गई कि वो तो घर छोड़ के उसने वैराग्य ले लिया। तो ऐसे हो गई बरवई रामायण 12 में। और फिर जब चारों तरफ लोग उन्होंने गीत कविता बना ली, क्या बना लोगों ने उस पर कविता बना ली कि उसका तो लड़का वैराग्य ले लिया, ऐसे कविता बना ली। तो कविता होगी 1612। सबसे पहले याद करेंगे 1612 में 4 रचना थी। पहली कौन सी रचना? सबसे पहले व्यक्ति 1612 है। 12 का मतलब बाहर है, बाहर गया। बाहर कब जाता व्यक्ति? अपने परिवार छोड़ करके, कि उसको वैराग्य हो गया। तो वैराग्य हुआ तो बाहर गया, एक बात वैराग्य हो गया। दूसरी बात, जब वैराग्य ले लेता कोई व्यक्ति तो उसे प्रश्न पूछते हैं लोग कि आपने क्यों वैराग्य लिया? तो प्रश्न का मतलब हो गया रामाज्ञा प्रश्नावली, प्रश्न पूछा। फिर चारों तरफ दुनिया में उसकी रामायण फैंस की भाई उसने वैराग्य ले लिया, सब जगह ऐसे बातें हो गई, तो उसे कहते हैं रामायण। तो ये होगी बरवई रामायण। और पर बरवई रामायण होगी तो लोगों ने कई तरह की कविता गा रही, तो उसे होगी कवितावली। ये हो गई 1612, ये रचना हो गई। ये कभी कभी इनसे पूछ लेते हैं कि कौन सा पद है। इसमें एक विनय पत्रिका से प्रश्न आया हुआ है कि विनय पत्रिका में कितने पद हैं। तो विनय पत्रिका देखो, एक तो बड़ी रचना है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा हो जाएगी और 279 पद है विनय पत्रिका में। कितने पद है? 279 पद है। याद कर लेना कि विनय पत्रिका में 279 पद। अब हम बात करते हैं तुलसीदास जी की। हमने पढ़ लिया रचना, बड़ी रचना पढ़ ली, भाषा पढ़ लिया और इनका जो वर्ष पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं तुलसीदास की रचना के बारे में कि तुलसीदास की रचना में, किस रचना में 7 कांड है। तुलसीदास जी की 4 रचनाएं हैं जिसमें 7 कांड है। 7, जैसे एक तो हमें पता है कि रामचरितमानस, उसमें तो 7 कांड है, ये तो पक्का है। रामचरितमानस में 7 कांड है। कितने कांड है? 7। तुलसीदास जी ने, वापस करेंगे कि तुलसीदास जी की 4 रचनाएं हैं जिनमें 7 कांड है। एक तो रामचरितमानस बड़ी रचना भी है, भाषा अवधि है, समय 1574 है और 7 कांड है। ठीक है, रामचरितमानस में 7 कांड है। इनके अलावा 7 कांड कौन कौन में है? देखो 7 कांड है। एक, अब हम देखते हैं तुलसीदास जी की वे रचना है जिनमें 7 कांड है। अब 7 कांड कैसे याद करेंगे? एक तो तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस, तो 7 कांड इसमें हो गए। दूसरी बात, तुलसीदास जी ने गीत गाए थे। एक कृष्ण भगवान गीत गाए थे और एक राम के गीत गाए थे। लेकिन अपने पता कि तुलसीदास जी भगवान राम के बड़े भक्त हैं, बड़े भक्त हैं राम के। तो एक तो राम के बड़े भक्त, गीतावली एक बड़ी भी हो जाएगी और जब राम के गीत गाएंगे तो बड़ी रचना होगी, तो 7 कांड में। तो रामचरितमानस में 7 कांड और गीतावली में 7 कांड। 2 रचना हो गई, 4 है। इसके अलावा एक रचना बच गई, कौन सी? गीतावली हो गई और रामचरितमानस हो गई। एक होगी बरवई रामायण। और रामायण, अब किसी भी रामायण होती है वो भी क्या, कई बार कई कांड होते हैं रामायण के। पहले छोटा का रामायण, फिर बड़ी रामायण, ऐसे रामायण कई कांड हो गए। तो बरवई रामायण में 7 कांड है और कविता के 7 कांड। किस किस के? तो गीता, कविता, बरवई रामायण और रामचरितमानस, ये 4 रचनाएं 7 कांड में है। इसके अलावा 8 रचना जो 7 कांड नहीं है। कौन कौन सी 7 कांड? कि रामचरितमानस तो 7 कांड है ही, राम जी के गीत गाए तो गीतावली में 7 कांड हो जाएंगे, राम वाली गीतावली उसमें 7 कांड होंगे। इसके अलावा कौन सी बची? एक बरवई रामायण, रामायण होती है वो भी कई कांडों में रामायण होती है, तो रामायण होगी, बरवई रामायण 7 कांड। और एक हो जाएगी कविता, कविता के भी कई कांड होते हैं, तो कविता वाले के 7 कांड होंगे। एक कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तुलसीदास की प्रबंध रचना कौन सी है और बिना प्रबंध वाले रचना। तुलसीदास जी के जो 12 ग्रंथ हैं उनमें से 4 ग्रंथ ही प्रबंध है और 8 ग्रंथ बिना प्रबंध खंड काव्य। ऐसे 8 ग्रंथ 4 ग्रंथ प्रबंध काव्य के और 8 है जो कि खंड काव्य है, गीति काव्य के रूप में है इसके। ठीक है, अब वो 4 ग्रंथ प्रबंध कौन कौन से होंगे? एक बात सोचो, प्रबंध कैसे कैसे होंगे? रामचरितमानस प्रबंध भी है, रामचरितमानस 7 कांड भी है और रामचरितमानस बड़े ग्रंथ भी। तो रामचरितमानस तो सब में ले लो, बड़े ग्रंथ में लेंगे, प्रबंध रचना में लेंगे और 7 कांड में। अब प्रबंध रचना होगी एक तो हो गई। अब बच्चे 3 रचनाएं प्रबंध कौन कौन सी? अब देखो, प्रबंध करने के लिए आप प्रबंध करेंगे, कोई भी आप घर पे आप कोई मांगलिक काम करते हैं तो आपको सारा प्रबंध करना पहले करना पड़ता है। कोई पंडित को बुलाना, किसके पास जो सामग्री लानी, उन सारा का प्रबंध
जो भी मांगलिक कार्य करते हैं, अपने मंगल वाले काम करेंगे, तो पहले प्रबंध सारी व्यवस्था करके जाएंगे कि भाई इस पंडित को बुलाना है, ये सामग्री लानी, ये चीज़ें मिलानी, तो पहले प्रबंध कर लिया, तो दोनों मंगल प्रबंध रूप से होगी। मंगल कैसे होगा? प्रबंध कार्य होगा। तो दोनों मंगल, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, ये भी प्रबंध रचना होगी। 3 हो गई। रामचरितमानस प्रबंध रचना है, जानकी मंगल प्रबंध रचना है, और पार्वती मंगल प्रबंध रचना। अब जब दोनों मंगल हो गई, जब उसका मंगल हो गया प्रबंध कार्य, अब एक होता रामलला नैचु। अब इस नैचु का दिन नाचा, आदमी नाचता ना, वो भी एक जैसे हमारे जो नृत्य होते हैं, कोई सा भी नाच नृत्य हो गया मान लीजिए, जैसे घूमर नृत्य, उसका एक एक स्टेप होता है। कोई भी डांस करो उसका एक एक स्टेप होता है, वो प्रबंध होता है। इसलिए रामलाल नैचु भी प्रबंध रचना है। ठीक है, ये तुलसीदास जी की रचनाएं पढ़ ली। तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ थे, उनमें से 5 बड़े ग्रंथ हैं, 7 छोटे ग्रंथ हैं, 4 ग्रंथ 4 ग्रंथ है जिनमें 7 कांड है, और 4 ग्रंथ ऐसे जिनमें क्या है? प्रबंध रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।